बताइए, गोला, है ना, अर्धगोला, ठीक है। गोला सीखेंगे, अर्धगोला सीखेंगे, और स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग क्लास 9 का 13वां चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ने के दौरान हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए घनाभ, घन। घनाभ कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने पढ़ रखा कि वाइड, और घन कहने का मतलब क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ रखा, क्यूब, ठीक है। फिर आते हैं हम शंकु, हमने और आगे क्या पढ़ा, हमने आगे पढ़ा शंकु बेलन, पढ़ा शंकु बेलन। तो शंकु क्या था, शंकु था हमारा कोन, और बेलन क्या था, बेलन था हमारा सिलेंडर। बेलन क्या था हमारा सिलेंडर। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखा है, ठीक है। और आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम गोला, स्फीयर। क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग, गोला स्फीयर। चलिए देखते हैं क्या पढ़ते हैं, गोला, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्फीयर। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर, ठीक है। चलिए तो अब हमें ये बताइए, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्फीयर। तो अब हमें ये बताइए, सबसे पहले आप लोग उदाहरण बताइए कि आप लोग, अच्छा थोड़ा जोर से बोले, धीरे सुनाई दे रहा है क्या, मुझे तो ये पता था कि मैं सबसे ज्यादा तेज तेज बोलता हूँ। चलो ठीक है, थोड़ा जोर से बोलते हैं। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए एक बार। हाँ अभी ठीक है। ये बताइए कि गोला का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है बताइए, गोला का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है। हाँ गोला, अगर आपने अगल बगल आपने गोल वस्तुएं देखी होगी तो कौन कौन से वस्तु आपको गोल दिखती है बताइए। हाँ बताइए कौन कौन से वस्तु आपको गोल दिखती है, बताएंगे कौन कौन से वस्तु आपको गोल दिखती है। गाड़ी गोल दिखती है, बॉल, ग्रेट, बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, हाँ ठीक है, और बताइए, बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, और बताइए। चलिए ग्रेट, ठीक है। सर फोन में आवाज कम है इसलिए, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आप बढ़ा दीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गोला का वो है फुटबॉल। सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है गोला का, क्या है, फुटबॉल। फुटबॉल देखा आप लोगों ने, अधिकतर बच्चों ने देखा होगा फुटबॉल। तो फुटबॉल जो होता है गोला होता है, ठीक है, जो 3D आकृति में होता है, गोला होता है। अब आता है कि सर हम तो अभी तक वृत्त सीखते आ कि ऐसे वृत्त होता है, हमने सीखा था सर ऐसे वृत्त होता है। तो सर ये तो 2D से हो गया, दो ही आकृति हो गई। तो सर अगर हमें गोला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, गोला बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे, देखो ये हो जाए क्या, गोला। तो गोला बनाना हो तो देखो एक वृत्त बना देंगे, उसमें अंदर से वृत्त बना देंगे, तो बोलेंगे कि ये हमारा गोला हो गया, ठीक है। अब देखिए गोला का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या समझना है, उदाहरण क्या क्या दिख रहा है इसका, आपने इसका आपने उदाहरण क्या क्या देखा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या देखा आपने इसमें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा फुटबॉल, ये देखा आपने सबसे अच्छा एग्जाम्पल फुटबॉल, क्या देखा, फुटबॉल। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या देखा, फुटबॉल। और फुटबॉल क्या था, फुटबॉल पता है ना, पूरा एकदम अच्छे से चारों तरफ से गोल गोल होता है, तो उसको बोलते हैं गोला। फुटबॉल क्या है, उदाहरण किसका है, गोला का उदाहरण। फुटबॉल किसका उदाहरण है, गोला का उदाहरण था। चलिए यहाँ पे समझते हैं गोला। तो देखिए तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, चलो बताइए यहाँ पे, गोला का कुल, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। और देखिए गोला जो होता है वो टोटल 4 वृत्त के क्षेत्र, हाँ घर, घर भी आप एक बोल सकते हो, लेकिन घर क्या एक वृत्त है क्योंकि सामने से दिखता है, चारों तरफ से गोल होती है, कांचे की गोली, गोली नहीं होता है, गोली, कांचे वाले जो गोली, कांचे गोली होते हैं, कांचे गोली, उसको बोलते हैं गोला, है ना। अब देखिए गोला जो होता है वो टोटल 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। कितने वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। गोला कितने वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी हम क्या बोलेंगे,
हम जानते हैं गोला के वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, 4 वृत्त के। तो बताइए एक वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, 4 वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर। तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 × पाई स्क्वायर, 4 × पाई r स्क्वायर। आवाज कट रही है। देखो आपकी तरफ थोड़ा सा नेटवर्क के इशू है, सोनू सोनू नाम से बच्चे जान रहा हो, आपकी तरफ थोड़ा सा नेटवर्क के इशू है, तो एक बार देखो आप। अच्छा ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ आपकी तरफ थोड़ा सा। ठीक है, तब ठीक हो जाएगा, है ना, क्लियर है, अभी ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखो गोला जो होता है वो टोटल 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। गोला 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसका मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, तो 4 वृत्त के क्षेत्रफल 4 × पाई स्क्वायर, यानी गोला जो होता है 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, 4 × पाई स्क्वायर, है ना। अब आते हैं आगे। तो अगर आपको ये, मैं बार बार क्यों बोला, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए कि गोला का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 × पाई स्क्वायर। चलिए अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं हम एक एक करके, क्योंकि क्वेश्चन जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आपको त्रिज्या दी गया, क्या दिया गया पहला क्वेश्चन के लिए, त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मानी ये आपको त्रिज्या दिया गया है ना। कितना त्रिज्या दिया गया, आपको त्रिज्या दिया गया 10.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया गया, 10.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार की गोले का, है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए त्रिज्या कितना दिया, त्रिज्या गया 10 दशमलव, अच्छा इंग्लिश में बता दो, इंग्लिश में बता दो, स्फीयर। यानी देखो रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया गया हमारे पास, रेडियस दिया गया 10.5 सेंटीमीटर। तो हमें गोले का पृष्ठीय एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका, ऑफ स्फीयर बताना है। फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको लिखा दिया, फॉर्मूला होता है 4 × पाई × r²। तो पहला वाला बनाना है, मैं आपको एक मिनट समय देता हूँ, बनाइए, कर कीजिए, ठीक है। चलिए बताइए, मैं आपको एक मिनट समय देता हूँ, बनाइए। हाँ इंग्लिश में भी बता दिया आपको, ठीक है। सौरभ पांडे से बच्चे जान किया, टोटल सरफेस एरिया स्फीयर क्या होता है, 4 × पाई स्क्वायर, और आर हमें दिया गया कितना, 10.5 सेंटीमीटर। तो जहां जहां आर है वहां पे 10.5 सेंटीमीटर रखेंगे, और उसको 2 बार स्क्वायर करेंगे, 2 बार गुना करेंगे, फिर देखते हैं क्या मिलता है। चलिए कीजिए, एक बार कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बनाइए, इसका आंसर बताइए 4 में। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्लियर है, बनाए हम लोग। चलिए देखते हैं, सिंपल है, देखिए। तो ये हो जाए, देखो हमारे पास सिंपल सा 4 × पाई का मान क्या होगा बताइए, 22/7, इंटू आर का मान क्या है 10.5। देखिए 10.5 का होल स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास, देखिए 4 × 22/7 इंटू 10.5 का होल स्क्वायर, मतलब 10.5 इंटू 10.5। और ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास सिंपल सा, देखिए 4 × 22/7 इंटू 10.5, यानी 105/10 इंटू 105/10, है ना। चलो अब देखते हैं, देखिए आप 5 से भी कटा सकते हैं, या आप 7 से, देखो 5 5 से कैंसिल आउट करते हैं, देखिए 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। ये देखिए 2 दूनी 4 और 4 से कट गया। अब ये देखिए 7 3 ×
21 था। क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास देखिए क्या बच गया, ऊपर बच गया 22 × 3 × 21, नीचे क्या बच गया, नीचे बचे 1। चलिए मल्टीप्लाई कर दिए तो 22×3 = 66 इंटू 21, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 66 में किससे, 21 से, तो 6 6 12 13, कितना जाएगा, ये जाएगा 6831, कितना है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन है। हाँ सिंपल, आपके सामने फॉर्मूला रखा है, सिर्फ आपको बनाना था। 1386, बाकी बच्चों को 132, अच्छा दशमलव में निकाला आपने, 132 दशमलव आ रहा है आप लोग का, ये तो आपको फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, दशमलव में नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 पाई r² होता है, 4 पाई r² होता है। आर के स्क्वायर तो मतलब आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है ना, आर को कितना बार मल्टीप्लाई करना होता है, 2 बार। ठीक है, ये समझ में आ गया, आसान सवाल है। इसी प्रकार ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को घर से बना लेना है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन बोला, सेम उसी प्रकार थोड़ा सा डिफरेंट बोला गया। क्या बोला गया है, यहाँ पे जहाँ त्रिज्या दिया गया तब क्या देने लगा, वहां पे बोला है व्यास, यानी आपको क्या व्यास दिया गया, व्यास दिया गया आपको यहाँ पे देखिए 14 सेंटीमीटर। कितना दिया व्यास, 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अगर आपको व्यास दिया है तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। व्यास मतलब, तो इसको मैं अगर अच्छे से करूँ तो व्यास मतलब होता है डायमीटर, मतलब आपको डायमीटर दिया गया है, डायमीटर मतलब व्यास दिया गया है, मतलब डी दिया गया है, कितना, 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, रेडियस निकाल लेना है, फिर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो टोटल सरफेस एरिया, टीए से क्या फॉर्मूला होता है, 4 × पाई × r²। बनाइए, 1 मिनट का समय देते हैं आपको, चलो। हाँ जब तक खुद से नहीं बनाइएगा तब तक आप ये मान के चलिए कि आप एग्जाम में नहीं कर पाएगा। एक बार गलत या सही जरूर कीजिए, सर मैंने आर नहीं देखा, अच्छा कोई बात नहीं, आर नहीं देखा, आप देखिए ना आप, तो इसमें बनाओ आप आराम से। डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया तो इसका आर क्या होगा, बिना यूनिट का, आयुष पांडे नाम से बच्चे जान के, बिना यूनिट का नहीं सॉल्व करना है, हमें यूनिट भी ध्यान देना है। बिना यूनिट को हमें सॉल्व नहीं करना, हमें यूनिट को भी ध्यान देना है। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बाकी बच्चे बताएंगे। ठीक है, मतलब बहुत बच्चों का आंसर आ गया, 6 से 16 चेक करते हैं, ध्यान दें। तो यह है हमारे पास, देखिए 4 × पाई, पाई का मान क्या है, 22/7 इंटू आर, आर की जगह क्या है, इसका आधा, डायमीटर का आधा करते, चलो ये डायमीटर का आधा हम यहाँ निकल लेते, क्या होता है, रेडियस या त्रिज्या, या त्रिज्या। तो ये हो जाएगा हमारा 14/2, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, 7 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास सिंपल सा, 4 × 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, मतलब 7 × 7। देखिए 7 से 7 कट गया, यहाँ पे क्या है आपके पास, 4 × 22 इंटू 7, और ये आ जाएगा 22×4 = 88 इंटू 7, गुना कर लेते हैं 88 में 7 से, तो ये आएगा हमारे पास सिंपल सा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 7 = 56, 5 8 × 7 = 56 और 5 61, कितना आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत नहीं है, मतलब आप लोग सही बना रहे हैं, बहुत नहीं। चलिए इसी प्रकार ये 2 नंबर क्वेश्चन जो ये आप लोग घर से कर लीजिएगा, यहाँ पे आप बनाइए 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बनाना है आपको, 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्या दिया, ये हमें व्यास दिया गया, हमें डायमीटर दिया गया, हमें डायमीटर दिया गया कितना, 3.5 मीटर, ये डायमीटर दिया गया। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम निकालेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे,
टोटल सरफेस एरिया। और वो क्या होता है, होता है 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। चलिए 1 मिनट समझ लेते हैं, आराम से सुनाइए, जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिए नहीं गलत होगा। तो चलो आयुष पांडे ने बच्चे चलिए इन्होंने बनाया। अच्छा 21 वाला का वो आ रहा है 1386। आप लोग कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो साथ के साथ, आप लोग कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, है ना। जो जो बच्चे बना लिए आप साथ के साथ कैमरा ऑन कर दिखा, तो मैं चेक करते जाऊंगा साथ के साथ, है ना। चलिए चलो पहले मैं आयुष को देख लेता हूँ, आयुष पांडे ने जो बच्चे नाम किया है। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए बाकी बच्चे। और 315 आ रहा है, 1 मिनट बस। ठीक है, तो दीपांशु राठौर ने सोचा कि इन्होंने बना लिया। ग्रेट। हाँ बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कैलकुलेशन कितना सही कर रहे हो, है ना। कैलकुलेशन डिपेंड करता है आप कैलकुलेशन कितना अच्छे सही कर रहे हो, है ना। चलो देखते हैं। देखिए 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर कितना है बताइए, आर निकाल लेंगे तो देखिए क्या होगा, डायमीटर का आधा d/2, तो कितना है डायमीटर, कितना है 3.5/2। सॉल्व मत करो, इसको ऐसे ही रखो, इसको आप ऐसे ही रखो, है ना। यहाँ पे कट जाएगा कैंसिल। चलिए क्या कहो, 3.5/2 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं, ये आगे देखिए 4 इंटू 22/7 इंटू क्या करेंगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3.5/2 इंटू 3.5/2 कर देते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बताइए डेसिमल के आगे एक, डेसिमल के आगे एक डिजिट है तो क्या करेंगे, एक जीरो बैठाएंगे। डेसिमल का अगर एक नंबर होता है एक जीरो बैठाएंगे, डेसिमल का अगर 2 नंबर होता है तो 2 जीरो बैठाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये हो गया देखिए 4 इंटू 22/7 इंटू देखिए क्या करेंगे इसको 35/20। क्या लिखेंगे 35/20, क्यों, डेसिमल के बाद एक अंक है तो एक जीरो बैठाएंगे, अगर डेसिमल एक अंक नहीं बैठा तो क्या एक अंक नहीं बैठाते हैं। तो देखते हैं क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा देखिए 7×5 = 35, 5×4 = 20, 4 से 4 कट गया, फिर इसको देखो ये कटेगा क्या, देखें 5×7 = 35, 5×4 = 20, आगे देखो क्या हो जाएगा, ये जगह 22 × 7/4, जो कि आएगा किसके बराबर बताइए, जो कि आएगा ये किसके बराबर होता है, 7×2 = 14, 7×2 = 15, 154/4, है ना। अब क्या कीजिए, इसको आप भाग दे सकते हैं सिंपल सा, सही है क्या, कहीं गलती नहीं हुआ है ना। चलिए तो 154 में क्या करो, 4 से भाग दे दो, तो बताइए 4×3 = 12, यहाँ बचे आपके पास 3, 4×7 = 28, या 4×8 = 32, यहाँ बचे क्या 2 दशमलव, दशमलव आ गया यहाँ पे, ये आ गया क्या 0, 4×5 = 20, तो कितना है ये हमारे पास 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलिए, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल बाइक कर दीजिए। तो एक फार्मूला देखिए, एक फार्मूला से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है। और एक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की जो सबसे क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। 38.5, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लगाइए, सौरभ पांडे नाम से बच्चे जान सेंटीमीटर स्क्वायर बोल रहे हैं, मीटर स्क्वायर लगाइए, मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमें रेडियस किसमें दिया गया, मीटर में दिया गया, तो हम मीटर स्क्वायर लगाएंगे, ऐसे में। चलो अब देखो दूसरा जो इससे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, देखो ये ध्यान से। हाँ ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, है ना। बस आप एक बार सोचिए, आराम से सोचिएगा, बन जाएगा। इसमें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, आपको त्रिज्या निकालनी है, और ये क्वेश्चन 2 मिनट में देता हूँ इसमें, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, चलो बनाओ इसको। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, चलिए बताइए।
उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, हमें त्रिज्या निकालनी है। तो फॉर्मूला रखो, फिर इसको बराबर कर दो, देखो कितना आता है, देखते हैं कितने बच्चे जानते हैं। बाकी जो बना लेंगे अपने कैमरा ऑन करके दिखा देंगे, साथ के साथ मैं चेक करते चलूंगा, है ना। चलो बाकी जो बनानी है अपने कैमरा ऑन करके दिखा देंगे, मैं साथ के साथ चेक करते चलूंगा। चलिए इंग्लिश में चलो, इंग्लिश में भी वही बात है। देखो इंग्लिश में क्या है, सिंपल है। देखो क्या लिखाना है हमें, फाइंड द रेडियस। इसमें इंग्लिश के कुछ रेडियस, मतलब रेडियस में क्या, सिंपल, फाइंड द रेडियस इफ टोटल सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट, अभी तक एक भी बच्चे ने कैमरा ऑन करके नहीं दिखाया अपना आंसर। बाकी आंसर बहुत बच्चों ने दिखाया, लेकिन एक भी बच्चे ने अपने कैमरा ऑन करके अभी तक आंसर नहीं दिखाया है। चल दिखाया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है दिखाई, एक बार फिर से दिखाई, मैं चेक कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, चलिए, मतलब अधिकतर बच्चों ने सही बनाया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, सिंपल से देखिए, बताइए। तो हम क्या जानते हैं, पृष्ठ नहीं है। टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 4 × पाई × देखो ये दिया गया, हम इधर लिखते हैं, हमें क्या फॉर्मूला पता है टोटल सरफेस होता है, बताइए, 4 × 1/r² बराबर क्या हो गया, 154। बताइए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे सिंपल सा 4 × पाई का मान क्या आएगा, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा सिंपली हमारे पास आर का 7 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दिखेगा हमारे पास 7 बट्टा ऊपर का नीचे करते इंटू 4, है ना। चलिए ये जो देखिए 22 154, ये आएगा हमारे पास सिंपल सा 7 × 7 बट्टा 4 है ना। यानी आर स्क्वायर वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू है 7 × 7 बट्टा 4, 7 × 7 4 आ रहा है। चलिए अब क्या बोलेंगे कि आर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से आर का मान हो जाएगा √7 × 7 बट्टा 4। चलिए इसको मैं कैसे समझाता हूँ, ध्यान, इसको मैं समझने से पहले इसको आगे यहाँ से आगे स्क्रीन रही, आवाज कट रही है, अभी भी आवाज कट रही है सारे बच्चों की। मेरे तरफ से इश्यू है क्या, मेरी तरफ से तो ठीक होना चाहिए। चलो अभी ठीक है, हाँ एक बार सारे बच्चे बताएंगे, अभी ठीक है, ठीक है।
ठीक है ना, आवाज आ रही है ना अच्छे से, स्क्रीन भी दिख रही है? फिर आपके लिए, चलिए फिर से प्रेजेंट कर देते हैं हम। ठीक है, बोल पा रहे हो? ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा एन एन, अच्छा बहुत तो बच्चे एन एन टाइप कर रहे हैं, अभी ठीक है? अभी ठीक हो एकदम, अभी मस्त है। सर एक बार पेज चेंज कर दो, अच्छा वही 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 कर रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा बहुत बच्चे, अभी ठीक है ना? सर स्क्रीन अब, हाँ अभी स्क्रीन मैंने ऑफ किया हुआ, अभी स्क्रीन मैंने ऑफ किया, फिर से मैं करता हूँ। नेटवर्क तो सही है, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नेटवर्क तो सही आ रहा है, फिर ऐसे क्यों हो रहा है? अभी ठीक है? अभी अभी बताओ, अभी आपको स्क्रीन और मेरी आवाज दिख रही है ना? मैंने मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? अभी बताओ, आपको मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है ना? बताएंगे सब? चलो एक बार मैं यहाँ से भी चेक कर लेता हूँ, है ना? चलिए ग्रेट 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 ग्रेट। अरे ना, चला जाए, डिस्कस क्या, चलो मैं यहाँ पे क्या बताता, मैं बता रहा था कि एक्स स्क्वायर बराबर मान लो 4 है, तो एक्स का मान क्या ले लेंगे, स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ जाता क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। तो रूट के अंदर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर 2 गुने 2, तो ये 2 मिलके क्या होगा सर, बाहर आ जाएगा। 2 तो यानी एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स मान आएंगे 2। ठीक है, यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे कि हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर बराबर दिया गया 7 गुने 7 बटा 4 दिया गया है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, दूसरी तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा। 7 गुने 7 बटा 4, देखिए 7 गुने 7 4, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिखेंगे हम 2 गुने 2, 4 को क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे हम 2 गुने 2, सिंपल। अब देखिए ये आ जाएगा, देखिए दो, दो मिलके एक बाहर, यहाँ से 2 मिलके एक दूसरा बाहर, तो ये गया 7/2, यानी आर का मान क्या आ गया, आर का मान आ गया 7/2। अब 7/2 भी बोल सकते हैं, इसको दशमलव बदला क्या हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, यानी आर का मान क्या हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब बोलोगे सर किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने देखो इसको बार बार स्टार मार्क किया है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और इसको आप एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लो। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्या करो आप इसको अच्छे से एकदम नोट डाउन कर लो, क्या करो एकदम अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? चलो क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक में? अब आते हैं हम लोग गोला पढ़ने के बाद अगला टाइप है इसका आधा। जब हम गोला को आधे से काटेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अर्ध गोला। जैसे कि मान लो ये हो गया गोला, स्पेयर। जब हम स्पेयर को, देखो ये हो गया स्पेयर, इसे बनाया था मैंने स्पेयर। जब हम स्पेयर को, देखो ये है, जब हम स्पेयर को ऐसे काटेंगे आधा आधा, मैं स्पेयर को ऐसे हम जब काटेंगे आधा आधा, तो वो बनेगा हमारे पास क्या,
जब हम स्फीयर को आधा से काटेंगे बोलेगा अर्धगोला, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा अर्धगोला हेमीस्फीयर। क्या बन जाएगा, अर्धगोला हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, अर्धगोला बन जाएगा हेमीस्फीयर। चलो कैसे बनेगा, ऐसे दिखेगा, ये कैसे दिखेगा, या फिर कैसे दिखेगा, उल्टा इसका बना दो, या फिर ऐसे दिखेगा, है ना, ये हो गया हेमीस्फीयर, ऐसे दिखेगा ना। चलो, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हाँ यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हेमीस्फीयर, यहाँ समझने वाली ये बात है कि जब गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो अर्धगोला कितना होगा, उसका आधा। जैसे कि हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, ये जो गोला है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 × πr², तो इसका आधा वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr², और ये होगा क्या 2πr², यानी टोटल गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², तो उसके आधा क्या होगा 2πr², 2πr², टोटल का 4πr², तो उसके आधा है क्या होगा 2πr², 2πr², है ना। अब आते हैं, चलिए दो दो तरीका से, इसको दो भाग में पढ़ते हैं। एक आता है कि पहला पहला प्रकार क्या होगा, कि मान लीजिए हमने जो गोला बनाया था, ये जो हमने जो गोला बनाया था, और ये गोला क्या होगा, ये ऊपर से खाली होगा। पहला क्या है, क्या माना हमने पहले से, मान लीजिए ऊपर से ये खाली है, यानी हमें सिंपल किसका किसका सिर्फ एरिया चाहिए, किसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम, ये जो बाहर वाला है ना, ये मान लीजिए जब ऊपर से खाली हो तो सिर्फ बाहर का क्षेत्रफल चाहिए, तो इस क्षेत्रफल को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, अर्धगोला का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोला का। इंग्लिश में बोलेंगे तो कर्व सरफेस, इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, अर्धगोला का। बताइए, सिंपल बताइए, अभी मैंने बताया कि टोटल का 4πr² था, उसका आधा क्या होगा सर, आधे क्या होगा 2πr², आधे क्या होगा, आधे होगा 2πr²। सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस, यही तो मैं बता रहा था। देखो सर्कल क्या होता है, सर्कल होता है 2D शेप, जिसको हम एक पेज पर लिख सकते हैं। 2D शेप मतलब जिसमें दो बीमाएं होती है, दो उसके बाद भुजाएं होती है, लंबाई या चौड़ाई मान लो। लेकिन गोला क्या होता है, गोला के पास तीन बीमाएं होती है, उसका ऊंचाई भी होता है। जैसे फुटबॉल, फुटबॉल और चूरी में क्या अंतर है, चूरी समझते हो, चूरी, चूरी समझते हो ना, ऐसे गोल रहता है। या साइकिल का रिंग, साइकिल का रिंग इज ए ब्रीथ, सर्कल, साइकिल का रिंग होता है ना, जो साइकिल का रिंग वो क्या है, सर्कल है। और फुटबॉल, फुटबॉल क्या है आपका, स्पेयर है। तो उसमें क्या अंतर है, रिंग देखो एक सिंपल एक दिखेगा लाइन, और उसके बीच में एक सेंटर दिखेगा। स्पेयर में क्या होगा, स्पेयर फुटबॉल में क्या होगा, उसका सेंटर बीच में रहता है और चारों तरफ से उसका रेडियस आर होता है। और स्पेयर क्या होता है, 3D आकृति होती है, 3D शेप होती है, और सर्कल 2D शेप होता है। यही दोनों में मेजर डिफरेंस है, सर्कल 2D होता है और स्पेयर 3D होता है। ऐसा में चित्र बन जान किया, समझ में आएगा वो। सर्कल और स्पेयर में क्या डिफरेंस है, सर्कल जो होता है 2D शेप होता है और स्पेयर 3D शेप होता है ना। चलिए, तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया समझ में आया किसका, अर्धगोला का कितना आता है 2πr²। चलिए अब इसी में आगे समझिए, इसी में आगे समझिए, तो ये हो गया सर समझ में। अब देखिए दूसरा इसमें समझते कि हम इसको ऊपर से क्या करते हैं, इसको ऊपर से हम ढक देते हैं। पहला में क्या था, पहले से ऊपर से खाली था, तो हमने क्या किया, पहला में ऊपर से खाली था, अब हमने क्या किया, दूसरा में इसको ऊपर से हमने ढक दिया। ऊपर क्या किया हमने, ऊपर उस पर ढक किया। तो बताइए ये नीचे वाला कितना था, नीचे वाला कह रहा था 2πr², और ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला वृत्त से ढकेंगे तो क्या हो जाएगा πr²। तो इस प्रकार इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सिंपली बताइए 2πr² प्लस πr², जो कि किसके बराबर होगा, जो कि किसके बराबर होगा आपके पास 3 × πr², यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आएगा, वो आएगा 2 × πr², और टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 3πr², किसका, अर्धगोला का। बार बार लिख दिए, किसका, अर्धगोला का, है ना। ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, देखिए अब अर्धगोला कैसे बना होगा फिर से समझाते हैं। अब थोड़ा विजुलाइज कीजिए। मान लीजिए कि आपके पास फुटबॉल है, मान लीजिए आपके पास फुटबॉल है, फुटबॉल को जब आपने 20 से काट दिया, टोटल फुटबॉल का कितना हो गया 4πr²। जब आपने फुटबॉल को 20 से काटे होंगे तो बीच में खाली होगा, आधा आधा होगा, जो बीच में खाली होगा, तो खाली होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वक्र, कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल का 4πr², तो उसका आधा क्या होगा 2πr², जो बीच में खाली होगा। अब जो वो खाली स्थान था
उसको आपने भर दिया। कैसे भरोगे? वृत्त से ही भरोगे ना, एक सर्कल से ही ना भरोगे। तो टोटल मिलकर कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। यानी अर्धगोला का दो क्षेत्रफल होता है। पहला, जब ऊपर से खाली हो तो उसे कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। जब ऊपर से भर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। भरेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, तो भरेंगे क्या मिल जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इसी से रिलेटेड ना 2-3 क्वेश्चन हम अभी करेंगे, है ना। और देखो 2-3 क्वेश्चन कितना ही इंपोर्टेंट है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दो यहाँ पे, उसी से रिलेटेड है और बहुत आसान सा भी क्वेश्चन है। क्या बोला बताइए? बोला गया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां पाई का मान क्या लेना है? 3.14। चलिए बनाइए, बताइए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला का क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? वो होता है 3 इंटू पाई आर स्क्वायर। कैसे बना? तो हमने एक फुटबॉल को काटा, फुटबॉल का टोटल क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब उसको हम आधा आधा काटेंगे क्या आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो जो खाली स्थान था उसको जब भर दिया तो क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा टोटल? 3 पाई आर स्क्वायर। यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। चलिए बताइए आगे क्या मिलेगा हमें। ग्रेट, हाँ इसका आंसर बता सकते हैं? चैट में बता दीजिए, चैट बॉक्स में। अभी आ रही है ना? थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है अभी ठीक है। चलिए 7 आ रहा है इसका आंसर। चलिए चेक करते हैं जो आपने बनाया वो सही बनाया या नहीं। अभी चेक कर लेते हैं, है ना। दीपांशु राठौर नाम से बच्चे जान के, ठीक है आपने बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ग्रेट, बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं, बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं जिन्होंने बना लिया है। श्रीपति सिंह नाम से बच्चे जान के, ठीक है बना लिया आपने भी। हाँ बहुत बढ़िया, मतलब इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था जो नहीं बनाएगा, सिंपल है। देखो त्रिज्या कितने दिया है? त्रिज्या दी गई में 10 सेंटीमीटर, है ना। और कुल हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो बताइए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ये होता है ना। चलिए तो 3 इंटू पाई का मान कितना लेंगे 3.14 इंटू आर, आर का मान क्या है 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा 3 इंटू 3.14 मतलब 314/100। दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो लगा दी। अब देखो 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुने 10। अब ये देखो 100 से कट गई है, कितना है ये हमारे पास 3 इंटू 314। तो ये आएगा हमारे पास, देखिए 314 किसे गुना करें 3 से, ये देखो 3 चौका 12, एक 3 एकम 3, एक 4 और 3 त्रिका 9, कितना है 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का, है ना। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है। हाँ इस क्वेश्चन बनाइए और बताइए क्या करेंगे, ये बता दिए बस हमको क्या करना है, फिर बताते हैं क्या बोला है। तो पढ़िए एक बार पढ़िए, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान सुनिए। एक अर्धगोला कटोरा है, कोई एक अर्धगोला कटोरा है जिसकी मोटाई कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। मैं बोलते चलते बनाते चलता है ना, ताकि समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे कटोरा है ना, ऐसे मान लीजिए यहां से लेकर ये कटोरा है और ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। मोटा स्टील के बना है देखो, तो बताइए ये 0.25 सेंटीमीटर क्या स्टील है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ, ये हुआ 0.25 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए कितना सेंटीमीटर इसका है, आंतरिक की त्रिज्या ये है 5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि कटोरे की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, तो बताइए बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, तो यानी बाहर के लिए त्रिज्या चाहिए। बाहर बताइए बाहर का त्रिज्या कैसे निकालेंगे, बताइए सर बच्चे बाहर का त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, ये बता दीजिए। हम बाहर का त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए अंदर वाला त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, तो जब उसमें हम मोटाई को जोड़ देंगे तो क्या बाहर वाला त्रिज्या दिख जाएगा। देखिए बताइए आप, ये अंदर वाला मोटाई, अंदर वाला जो त्रिज्या है, इसमें जब बाहर वाला जो मोटाई हम जब जोड़ देंगे इसमें तो क्या हुआ बाहर का त्रिज्या निकल जाएगा। बताइए बाहर का जो त्रिज्या वो क्या होगा, बाहर का जो रेडियस वो क्या होगा, वो होगा 5 सेंटीमीटर जोड़ 0.25 सेंटीमीटर, तो जिस किसके बराबर ये आएगा 5.25 सेंटीमीटर के बराबर, यानी बाहर का मिल जाएगा। और कितना होता है हमारा वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर, इसमें रख देंगे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए जल्द, हाँ देखो गुना नहीं जोड़ेंगे ना, गुना तो ना करेंगे, जोड़ेंगे ना, तो डिस्टेंस यानी मोटाई मतलब सब जगह बराबर होगा, यानी अंदर वाला रेडियस में उसको जोड़ देंगे, है ना। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर जल्दी करेंगे। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है चलिए, तो ये आपको होमवर्क में नोट डाउन कर लो, एक ये क्वेश्चन और बाकी आप पूरा, जैसे कि इसके आगे वाला ये भी क्वेश्चन है। इसके अलावा आप एक्सरसाइज 13.4 पूरा नोट डाउन करो, इसमें कहीं भी डाउट होगा, कोई भी डाउट होगा जरूर पूछ लेना। एक्सरसाइज 13.4 कहीं भी डाउट होगा जरूर पूछ लेना। एक्सरसाइज 13.4, इसके अलावा कहीं भी डाउट होगा आप जरूर पूछ लेना, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्लास में हम वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे, आयतन स्टार्ट करेंगे और सबका आयतन आयतन में एक ही साथ सीख लेंगे, है ना। चलिए तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं। जिसको भी डाउट है वो बच्चा चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा, अगर डाउट नहीं है तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हैं। ओके बाय एवरीवन।